अगर आप एक स्टूडेंट हैं और वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी का परफेक्ट आंसर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए आंसर नहीं पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी हमारी रियल लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्या सोचना है, नहीं कैसे सोचना है सिखाती है। सबसे पहले एक बात समझिए, पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस सिर्फ प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स या गांधी के आइडियाज़ याद करना नहीं है। इसका असली पर्पस है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, मतलब किसी भी इश्यूज़ को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट ना करना। जैसे क्या हर लॉ सही होता है, क्या मेजॉरिटी का डिसीजन हमेशा फेयर होता है, फ्रीडम की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, इक्वालिटी और लिबर्टी में कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी हमें इन क्वेश्चंस के आंसर रटने के लिए नहीं बल्कि लॉजिकली सोचने के लिए ट्रेन करती है। यही एक एडुकेटेड सिटीजन और ब्लाइंड फॉलोअर्स में डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल थ्योरी सोसाइटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लेकिन ये सब आप तभी यूज़ करते हैं जब फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम सही हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ख़राब हो जाए तो सारे ऐप्स यूज़लेस हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, पार्लियामेंट, कोर्ट, पुलिस और इलेक्शन सोसाइटी के ऐप्स हैं और पॉलिटिकल थ्योरी उनको ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बताती है कि गवर्नमेंट को किस प्रिंसिपल पर चलना चाहिए, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी। अगर प्रिंसिपल ही ना हो तो पावर का मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है। आज डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देना ही काफ़ी नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को ये भी पता होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों बन रही है, क्या लॉ सबके लिए इक्वल है, क्या सिटीज़न के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट गलत है तो उससे क्वेश्चन कैसे करें। पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिखाती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड सिटीज़न का सिस्टम है। जब सिटीज़न अवेयर होते हैं तभी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। पॉलिटिकल थ्योरी डेली लाइफ में भी काम आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन सोचिए, जब घर में दो लोग किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू करते हैं और फेयर डिसीज़न लेना होता है, जब स्कूल या ऑफिस में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती है, जब किसी फ्रेंड्स के राइट्स और रूल्स के बीच बैलेंस बनाना होता है, तब हमें अननॉलेजली पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ बुक्स तक लिमिट नहीं है, ये एवरीडे लाइफ का भी सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल थ्योरी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करती है। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ाती, ये हमें बताती है पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्यों है, फ्यूचर को कैसे बेटर बनाया जाए। आज के इश्यूज़ देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज़, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वालिटी, सोशल मीडिया रेगुलेशन। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है लेकिन क्वेश्चन वही है, जस्टिस क्या है, फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, राइट्स किस हद तक होनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में हेल्प करती है। पॉलिटिकल थ्योरी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। हिस्ट्री बताती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ लीडर्स की वजह से वीक नहीं होती है, कभी कभी सिटीजन्स भी बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन पर बिलीव कर लेते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिखाती है फैक्ट्स चेक करना, डिफरेंट ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशंस की वैल्यू को समझना, पावर को क्वेश्चन करना। जब सिटीज़न सोचना बंद कर देते हैं तब डेमोक्रेसी वीक होने लगती है। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी डेमोक्रेसी की सेफ्टी शील्ड है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एक एकेडमी सब्जेक्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। ये हमें सिखाती है क्वेश्चन करना, लॉजिकली सोचना, फेयर डिसीजन लेना, सोसाइटी को बेटर बनाना। पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं सिखाती बल्कि सोसाइटी को समझने की पावर ऑफ क्वेश्चन करना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने की सोच भी देती है। अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी को सिर्फ एग्ज़ाम सब्जेक्ट में समझते तो आज से अपनी सोच बदल दीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ मार्क्स नहीं दिलाती बल्कि लाइफ में सही डिसीज़न लेने की अंडरस्टैंडिंग भी देती है। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना हर स्टूडेंट और हर सिटीज़न के लिए ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आंसर चाहिए।